हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है एलसीएम, एचसीएफ। ये दोनों हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? एलसीएम का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब किसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? कोई भी दो नंबर का, कोई भी दो नंबर का हम मल्टीपल निकालते हैं, फिर उनमें से लोएस्ट और कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, तो उसे ही एलसीएम बोलते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज मैं दो नंबर ले रही हूँ, एक है 6, दूसरा मैं ले रही हूँ 24। या फिर इसे और एक और छोटा कर लेते हैं, और एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 ले लेते हैं। 6 का मल्टीपल, कोई 5 7 मल्टीपल लिखते हैं हम। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42। ठीक है, ये 7 है। उसके बाद 4 का, 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 28। तो हर नंबर का कितना कितना मल्टीपल ले ली मैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मल्टीपल्स ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम एक एक चेक करते जाएंगे कि कौन सा मल्टीपल है जो 6 का भी है और 4 का भी है और सबसे छोटा है। 6 का मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल 6, 6 का मल्टीपल के लिस्ट में तो है पर 4 के मल्टीपल के लिस्ट में नहीं है। फिर उसके बाद चेक करेंगे 12, 6 के मल्टीपल के लिस्ट में है और 4 के लिस्ट में, हाँ 4 के लिस्ट में भी है। तो इसका एलसीएम क्या बन गया? 12। ठीक है, अब ये तो हुआ क्या, हम मल्टीपल निकाल के उसका फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाले। पर अगर ये तो छोटा नंबर था, कोई बड़ा नंबर आ गया जैसे कि 625, 1025, इनमें क्या करेंगे हम? कितना मल्टीपल निकालते जाएंगे, कितना बड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो इस इसके लिए हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसे समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? देखो, प्राइम मतलब प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइज करना। कोई भी नंबर को प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज कर लेने को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब यही नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 6 को ही ले लेते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 into 3। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 6 मिला, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया 2 into 3। ऐसे ही 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 4 इज इक्वल टू 2 into 2। कितना बन गया ये? 2 into 2, 4। या फिर इससे हम 2 to the power 2 भी लिख सकते हैं। और यही 6 इज इक्वल टू 2 into 3 को 2 to the power 1 और 3 to the power 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब
एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे यूज करते हैं, देखो। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम नंबर्स को देखेंगे। नंबर में से प्राइम नंबर, जितना भी प्राइम नंबर है सबको लेंगे और सबका हाईएस्ट वैल्यू को ही हम कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का हाईएस्ट पावर 1 है और 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये दोनों में से हम 2 के हाईएस्ट पावर 2 को ही कंसीडर करेंगे एलसीएम के लिए। फिर 3 टू द पावर 1 और 4 के फैक्टराइजेशन में तो 3 नहीं है, तो एक बार ही 3 है तो 3 को ही कंसीडर करेंगे 3 टू द पावर 1। अब ये कितना बन जाएगा, 2 टू द पावर 2, ये हो गया 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आया क्या होता है? और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल 2 नाम दे देते हैं इसको, ये इसको एग्जाम्पल 1 दे देते हैं। ये एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या नंबर लेंगे, कोई भी और दो नंबर ले लेते हैं। जैसे कि 25 ले लेते हैं, 25 और 35। अब 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ये बन गया 5 टू द पावर 2। ऐसे ही 35 का क्या बन जाएगा, 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। ठीक है, ये 5 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1। अब हमने क्या सीखा था, एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट फैक्टर हम कंसीडर करेंगे। तो 5 का हाईएस्ट फैक्टर क्या है, सॉरी पावर, 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो 5 टू द पावर 2 को कंसीडर किया हमने, इनटू 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो 7 टू द पावर 1 कंसीडर किया, 5 टू द पावर 2 ये हो गया 25, 25 इंटू 7, ये कितना हो गया 175। तो 25 और 35 का एलसीएम आ गया 175। ये समझ में आया? एक बार फिर से एक ओवरलुक कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में फैक्टराइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 को 2 इंटू 3 फॉर्म में लिखा, 4 को 2 टू द पावर 2 के फॉर्म में लिखा। उसके बाद एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन में से प्राइम नंबर्स के हाईएस्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, तो ये 12 बन गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड यूज करके हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसे मैं इरेज कर लेती हूँ। अब आया एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है।
इसका नॉर्मल मेथड तो हमको पता है, तुम सब पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, फिर भी एक बार मैं रिमाइंड कर लेती हूँ। सपोज कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे कि मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 और 15। 5 का फैक्टर कौन कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है और 5, बस इतना, ये तीनों है। वैसे ही 15 का फैक्टर्स 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। ठीक है। अब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 1 तो सबका कॉमन फैक्टर है, तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। 3 है पर ये लोएस्ट है, सबसे छोटा है, इसके आगे कुछ है? हाँ है, 5 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हो गया 5। 5 को हम HCF या फिर GCD भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसको और कैसे अचीव कर सकते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए क्या कोई और तरीका है? हाँ है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम एलसीएम निकाले थे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम। यही दो नंबर को ले लेते हैं या फिर कोई दूसरा नंबर लेते हैं। 21 और 49, ये दो नंबर लेते हैं। अब 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 3 × 7। ठीक है। और 49 का 7 टू द पावर 2। ठीक है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 21 का 3 टू द पावर 1 × 7 टू द पावर 1, 49 का 7 टू द पावर 2। अब इनका HCF निकालेंगे। हम LCM में क्या कर रहे थे? हाईएस्ट कॉमन पावर को कंसीडर कर रहे थे। सारे जितने जितने भी वहां पे फैक्टराइजेशन हुआ था, जितना प्राइम नंबर्स था, सबको लेते थे और सबका हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट पावर को हम कंसीडर कर रहे थे। पर HCF के केस में हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर को हम कंसीडर करेंगे, लोएस्ट पावर को। इस केस में लोएस्ट पावर कौन सी है? देखो, दोनों में कॉमन है 7 और लोएस्ट पावर है 1, तो इससे क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 1, मतलब कि 7। ठीक है, तो 21 और 49 का HCF क्या बन गया? HCF ऑफ 21 एंड 49, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। HCF of 21 and 49 is equal to 7। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। एग्जांपल 2, कोई दो नंबर लेते हैं 48 और 56 ले लेती हूँ मैं। 48 को क्या लिख सकती हूँ? 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कितने 2 है? 2 से 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 × 3, ये हो गया 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 2 × 7 is equal to 2 टू द पावर 3 × 7। ठीक है। अब HCF के लिए क्या करेंगे हम? कॉमन फैक्टर
और लोएस्ट पावर कॉमन फैक्टर क्या है? 2। लोएस्ट पावर क्या है? 3। दोनों में 2 कॉमन है, फैक्टर 2 कॉमन है। लोएस्ट पावर क्या है? इसका 4 है, इसका 3 है। हम कंसीडर करेंगे लोएस्ट पावर को। मैं यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, लोएस्ट कॉमन पावर, लोएस्ट कॉमन पावर को हम कंसीडर करेंगे। तो HCF कितना बन जाएगा? 2 to the power 3, जो कि है 8। अब HCF ऑफ 48 and 56 is 8। समझ में आया? कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर लेती हूँ। देखो, कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कोई भी दो नंबर का अगर HCF निकालने के लिए दिया गया है तो दोनों नंबर का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है। यहाँ पे दोनों में कॉमन 7 है। फिर हम देखते हैं कि वो कॉमन फैक्टर में से किसका पावर सबसे छोटा है। तो जो सबसे कम पावर का होता है हम उसे ही कंसीडर करते हैं एज द HCF। उसे ही हम HCF के लिए कंसीडर करते हैं। इस केस में 7 to the power 1। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम्पल में भी 2 to the power 3 कॉमन था दोनों में, इसीलिए हम इसे कंसीडर किए, जिसका आंसर आ गया 8। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम। अब चलो देखते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। क्या मतलब हुआ इसका? Every composite number, हर composite number can be expressed, को एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? आज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के हिसाब में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, ये एक ही है, एक ऐसे ही एक तरीके में ही हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम, किसे छोड़ के? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है पर वो फैक्टराइजेशन यूनिक है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, 208 सपोज। इसको पहले मैं डिवाइड करती हूँ, 2 into 104 ऐसे लिख सकती हूँ मैं। फिर से 104 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 into 52। फिर 52 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 into 26। फिर 26 को लिख सकती हूँ 2 into 13। ठीक है, अब देखो 2 2 2 2 और 13, तो 208 can be expressed or factorized as 2 to the power 4 into 13। ओके, अब क्या करेंगे हम?
इसको हमें दिखाना है क्या कोई और तरीके में भी इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये 208 को कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन में हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। ये जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ये यूनिक है। हाँ, तुम इसे ऐसे लिख सकते हो 13 इंटू 2 टू द पावर 4। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया, ऑर्डर चेंज, पर वैल्यू चेंज नहीं हुआ। 2 के जगह हमने 3 नहीं लिखा है, या फिर 13 के जगह 11 नहीं लिखा है। ठीक है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, इसे छोड़ के और कोई डिफरेंस नहीं है। 2 टू द पावर 4 इंटू 13 का मतलब जो है, 13 इंटू 2 टू द पावर 4 का मतलब भी वही है। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, सारे कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये जो फैक्टराइजेशन आएगा ये यूनिक होगा, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। इसे छोड़ के कोई और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप आज हमने एलसीएम और एचसीएफ का जो कंसेप्ट पढ़ा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो डेफिनेशन समझा, हम एक एग्जांपल के हेल्प से, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपडेटेड रहिएगा और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कोई भी इसे नीड करता है। और अगर तुम्हें अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक करो और एक कमेंट करो अगर कोई डाउट है इसे छोड़ के, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर अगर देखना चाहते हो वीडियो तो वो कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।